Good morning, students. Welcome to the English class. Now, in our yesterday's class, we have read and get the meaning up to later it will become hard and you will not be able to cut it. Okay, so let's start our topic. We will see. आंसर द बर्ड्स. हम देख लेंगे बोल रहे हैं बाकी जो यंग गेज थे वहाँ पे. बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर. वे धीरे धीरे क्या हुआ, वो बात को वे लोग भूल गए और वे लोग उसको उखाड़ कर नहीं फेंके. दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस. जो वाइज ओल्ड बर्ड की जो एडवाइस थी उसको वो लोग भूल गए. जो कहा था वो वाइज बर्ड ने कि इसको जल्द से जल्द ख़त्म कर दो, नहीं तो ये ही हमारे लिए आफत बन सकती है. नाउ सी, एज द क्रीपर ग्रू इट बिगन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री. धीरे धीरे जैसे क्रीपर ग्रो करने लगा, ट्री के ऊपर जाता हुआ एक सीढ़ी के जैसे वो लपेटने लगा. ठीक है, आपने देखा होगा लत्तर कैसे लपेटते हैं स्टिक को, है ना. स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकम. ये धीरे धीरे बहुत सख्त भी हो गया. अंटिल इट वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप. ये इतना सख्त हो गया कि एक मोटा रस्सी के जैसे वह उतना सख्त ये हो ही गया. वन मॉर्निंग व्हेन द geese had gone out in search of food. एक दिन सुबह जैसे ये गीज लोग सुबह निकल गए थे अपना खाना के तलाश में, a hunter came to the forest. एक शिकारी वो जंगल में आया था और उसने देखा ये पेड़ को जहाँ वो विल्ड गीज रहता है. सो दिस इज वेयर द विल्ड गीज लिव. ये वही जगह है, वही पेड़ है जहाँ पर कि ये विल्ड गीज यहाँ पे रहते हैं. नाउ you can see that what happen if we disobey our elders advice, it will create something bad for us. ठीक है, जब हम गुरुजनों के बातों को नहीं मानते हैं ना, तब क्या होता है कि यही हमारे लिए आफत का कारण भी बन जाती है. ठीक है. नाउ when they come back in the evening I shall catch them. He spread his net. ठीक है. So this is where the wilkies live. ये वही जगह है जहाँ की वो विल्कीज रह रहे हैं. वो अपने आप को कहने लगा, सो जब वो शाम को पहुँचेंगे, घर लौटेंगे, तो मैं इन लोगों को पकड़ लूँगा. द हंटर क्लाइम्ब अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर. क्रीपर के सहारे वो क्रीपर के वो जो सख्त क्रीपर के ऊपर पैर रख कर वो ऊपर तक पहुंच गया. एंड ही गॉट टू द टॉप एंड देखो वो ऊपर तक पहुंच गया. एंड स्प्रेड हिज नेट देयर. वो अपना जाल बिछा दिया. देन ही क्लाइम्ब डाउन एंड वेंट अवे. धीरे से वो नीचे भी उतर गया वही क्रीपर के सहारे. फिर क्या किया, वो अपना घर वापस चला गया. इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम. शाम को जब गीज आए, दे डिड नॉट नोटिस द नेट. वे लोग वो जाल को नोटिस नहीं किए थे, उनका ध्यान नहीं था जाल के ऊपर. एज दे फ्लू इनटू द ट्री. जैसे ही वो ट्री के अंदर अपने जो नेस्ट के पास घुस गए, दे वर ट्रैप्ड. वो लोग फंस गए. वो उनका पेड़ जो है वो फंस गया है वो जाल में. दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट. वो लोग बहुत संघर्ष किए अपने आप को बचाने के लिए, बट क्या हुआ कि वे लोगों का संघर्ष में ही रह गया. अब कुछ ना हुआ. हेल्प हेल्प, हमें मदद करो, कोई हमें मदद करो. क्राइड द गीज. गीज चिल्लाने लगे.
वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, हम लोग शिकारी के जाल में फंस गए। ओह व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करेंगे। डोंट मेक ए फस नाउ, सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, जो चतुर और बुद्धिमान व्हील गीज था उसने बताया कि अब आप लोग इतना चिल्लाओ मत। यहाँ पे फर्स्ट का मीनिंग होता है अनचाहे चिल्लाना, ठीक है। सो said the wise bird, long ago I told you to destroy the creeper, बहुत दिन पहले मैंने आपको बताया था कि ये क्रीपर को आप लोग नष्ट कर दो, but you did not, लेकिन आप लोग ऐसे नहीं किए। Now see what has happened, अब देखो क्या हुआ। Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all, कल सुबह हंटर आएगा और हम सबको मार डालेगा। We were foolish, हम लोग बहुत स्टूपिड हैं, ठीक है, हम लोग बहुत मूड हैं, ताकि आपकी ये सलाह को हम समझ नहीं पाए। wept the birds, अभी wept का मतलब हो गया रोना, ठीक है, वो लोग रोने लगे। But what happened, देखो, we are very sorry, we did not listen to you, हम लोग बहुत दुखी थे कि हम लोगों ने आपके बातों को यूं ही टकरा दिया था, हम लोग आपके बातें नहीं सुने थे। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, आप बताइए कि हमें क्या करना है। दिस देन लिसन केयरफुली, तो फिर सुनो सब ध्यानपूर्वक। रिप्लाइड द वाइज बर्ड, व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट प्रिटेंड टू बी डेड, आप लोगों को ऐसे नाटक करना होगा कि आप लोग जैसे कि मरे पड़े हो, ठीक है, ऐसे आपको नाटक करनी होगी। फिर जस्ट लाई स्टिल, ऐसे ही मरे हुए गीच के जैसे आपको अभिनय करनी है, दिखावा करनी है। द हंटर विल नॉट वॉन्ट द डेड बर्ड्स, हंटर को ये मरे हुए बर्ड्स नहीं चाहिए। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, वो क्या करेगा, एक एक को निकाल कर हमें वो ग्राउंड पर गिराएगा। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, उसके बाद ही वो ये सारे बर्ड्स जब नीचे गिरा देगा फिर उसके बाद ही वो नीचे आ जाएगा। कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक देम होम, वो जब तक हाँ पूरे डेड बर्ड्स को कलेक्ट करेगा और घर लेने के लिए वो कोशिश करता रहेगा। व्हेन द लास्ट ऑफ ऑज हैज़ बिन थ्रोन डाउन, जैसे ही हमारे जो झुंड में जितने सारे गीज हैं, आखिरी गीज जब तक नीचे नहीं गिरा जाता है तब तक आप लोग बिल्कुल मरे हुए जैसे ही नाटक करना, क्योंकि अगर किसी एक को गिराएगा फिर वो उठ जाएगा तो उसको हमारा ये नाटक का पता चल जाएगी। फिर वो क्या करेगा, वो वहीं से ही सारे बर्ड्स को मारने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है। जब तक लास्ट बर्ड को वो नीचे ना गिरा दे तब तक आपको मरा जैसे मरा हुआ गीत जैसे ही नाटक करनी होगी। नाउ वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे, जैसे लास्ट बर्ड को वो फेंकेगा तो हमें क्या करना है कि तुरंत उठकर भाग जाना है, उड़ जाना है, ठीक है। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री, सुबह जैसे ही हुई वो शिकारी आ गया। एंड क्लाइम्ड अप, चढ़ गया पेड़ के ऊपर। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, वो सारे गीज को देखने लगा नेट पर। दे आर ऑल डेड, वो सब मरे हुए हैं। ही मटर टू हिमसेल्फ, मटर मतलब गुनगुनाना हम कह सकते हैं, बुदबुदाना कह सकते हैं, ठीक है। तो वो अपने आप बुदबुदाने लगा। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, वो एक एक करके सबको नीचे फेंकने लगा। द बर्ड्स ले स्टिल अनटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, जब तक लास्ट बर्ड नीचे नहीं गिराया जाता है तब तक वो वैसे ही फेंकने लगा।
देन ऑल एट वंस दे गॉट अप, सारे बर्ड्स जैसे ही लास्ट बर्ड को वो फेंक दिया, फिर ये सब चतुरता के अनुसार और जो पुराने प्लानिंग के अनुसार वो लोग उठ खड़े हुए और उड़ गए। नाउ द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, वो तो चौंक के ही रह गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, वो ट्री के ऊपर ही चौंक के रह गया। ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे, वो देखते ही देखते सारे गीज उसके आँखों के सामने से अदृश्य हो गए। आकाश में उड़ते उड़ते वो लोग बहुत दूर तक चले गए। सो दिस स्टोरी इज बिन रिटन बाय शिव कुमार and it is adapted from Panchatantra Tales, a wise old bird. So here are the new words and its meaning. So you have to write down these in your copy. Trap means cut up, यानी कि फंस जाना। Struggle means try to relieve, संघर्ष करना अपने आप को, अपने प्राण को बचाने के लिए। First means chaos, इसका मतलब कोई गड़बड़ी करना। हैपन मीन्स बिकेम, कुछ हमारे साथ घटना। फुलिश मीन्स स्टूपिड। केयरफुली मीन्स करेक्टली। प्रिटेंड, बिहेव इन ए पर्टिकुलर वे, यानी कि दिखावा करना। मटर मीन्स टू स्पीक इन ए वेरी लो वॉइस, धीरे सी आवाज़ में बुदबुदाना। फ्लैप्ड मीन्स मूविंग विंग्स अप एंड डाउन, अपने पंखों को फड़फड़ाना होता है। तो बच्चों, होप कि ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया है और आप लोग ये सारे जो कठिन शब्द पिछले क्लासेस में भी दिए हुए हैं और अभी वाले क्लासेस में भी दिए हुए हैं, इसको याद कर लेना और इसको वाक्य में प्रयोग करना। ठीक है, वाक्य में प्रयोग करोगे तो क्या होगा कि आप लोग इसका मीनिंग को समझ पाओगे और धीरे धीरे इसके साथ आप लोग यूज्ड टू हो जाओगे। ठीक है, सो आज की क्लास में इतना ही बच्चों। थैंक यू।